अगली बड़ी खबर कोटा से आ रही है, जहां मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में एक मरीज के अटेंडेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने और चीरा लगा देने तक का मामला सामने आ गया है। सामने रहते ही गलती हालांकि पकड़ में आ गई, जिससे मरीज का ऑपरेशन नहीं हुआ। लेकिन अब इस घटनाक्रम के बाद अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मच गया है। मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने जांच करने की बात तो कही है, लेकिन फिलहाल कोई जांच कमेटी गठित नहीं की गई। लापरवाही का ये आलम आप देखिए कि एक मरीज के अटेंडेंट को बिठा के चीरा तक लगा दिया गया। वो तो जो डॉक्टर उनके मरीज का इलाज कर रहे थे, उनके ध्यान में आया कि ये व्यक्ति तो अटेंडेंट है, तब जाकर के मामला खुला। 12 अप्रैल का ये घटनाक्रम है। गौरतलब है कि अस्पताल में कार्डियोथोरेसिक एंड वेस्कुलर सर्जरी डिपार्टमेंट में एक मरीज के हाथ में डायलिसिस विस्टुला बनाना था। ये हाथ में चीरा लगाकर नसों को जोड़कर बनाया जाता है ताकि मरीज की डायलिसिस आसानी से हो सके। इसी नाम का एक अटेंडेंट अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा हुआ था, जिसके बेटे का ऑपरेशन प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट कर रहा था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर स्टाफ ने आकर जैसी आवाज़ दी, जगदीश नाम के अटेंडेंट ने हाथ ऊंचा कर दिया। इसके बाद स्टाफ उसे अंदर ले गया। ऑपरेशन थिएटर पर टेबल पर उसे जाके लेटा दिया गया और फिस्टुला बनाने के लिए उसे चीरा तक लगा दिया गया। ऑपरेशन करके नीचे आए, उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी पैरालिसिस में है, जो आप एक काम करो, आप मेरे पिताजी को लियो, लिफ्ट से लिए। जब मैं ऊपर पहुंचा तो मेरे की फलां ने थोड़ा पैरालिसिस टाइप में है, जो हाथ से भी है पाँव से भी है। जैसे बंदा ने गार्ड से पूछा तो गार्ड साहब ने बोला उनका तो ड्रेस पहना के ऑपरेशन में ले गया। मैंने उनका नाम जगदीश है, लेकिन बाकी उनका ऑपरेशन नहीं हो, पेशेंट कोई और है। तो गार्ड साहब ने मेरे को बोला कुर्सी पर बैठो, मेरे को बिठा के रख दिया। वहाँ तो भाई अंदर जाना मना है, गेट पे लिख रहा है। तो आप मेरे को किधर लेके गया मेरे को पता नहीं है, मैं ढूंढने में लग गया। गार्ड साहब ने मेरे को कुर्सी पे बिठा दी। आप दोबारा गार्ड साहब भी लेने नहीं गए। बाद में जब मैं नीचे आया, उसके बाद जाके इस बात से कोई दूसरा भी यानी कि ऑपरेशन के लिए वहाँ पे बैठे थे, जो उनको जैसे नजर आया बंदा यहाँ सामने। मुझे इसके बारे में आज ही पता चला है और इसके बाबत मैंने जब सुप्रीडेंट से बात करी कि क्या इशू है, तो उनको भी आज ही ज्ञापन मिला था। तो उनको मैंने सख्त हिदायत दी है कि आप एक कमेटी बना के उसकी जांच करके हमें जल्दी से जल्दी हो सकता है 2 से 3 दिन में बताएं। तो उनके द्वारा एक कमेटी बना दी गई है, 3 सदस्यीय कमेटी, तो उसकी जांच करके इसका निष्कर्ष जो आएगा आपको बताएं। शाकिर अली हमारे सहयोगी कोटा से लाइव जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ। शाकिर, क्या कुछ अपडेट है? बड़ा हैरान कर देने वाला है मामला, और अजीब बात है कि अटेंडेंट भी चले गए और वो ऑपरेशन थिएटर में खुद भर्ती भी हो गए, उन्होंने मना भी नहीं किया। क्या कुछ सामने आया अब तक? ये देखिए, वो इसलिए चले गए अटेंडेंट क्योंकि वो पैरालाइज पेशेंट है और वो बोल नहीं पाते ठीक से। ये पूरी लापरवाही का मामला जब सामने आया है तो लगातार अब कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। बीजेपी किसान मोर्चा के पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। मेडिकल कॉलेज के जो प्राचार्य है उनसे इन्होंने मुलाकात की है और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मैं पहले इन्हीं को जोड़ने की कोशिश करता हूँ। राकेश नायक मेरे साथ मौजूद है। राकेश जी, क्या बात हुई आपकी अभी प्राचार्य से? देखिए, मरीज मनीष पांचाल इलाज कराने आया, उसका ऑपरेशन होना था, पर उसके स्थान पर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और वहां की मेडिकल टीम की लापरवाही से मरीज का तो इलाज नहीं हुआ, बल्कि उसके जो पिता जगदीश पांचाल थे, जिनकी उम्र लगभग 60-65 साल है, उनका गलती से ऑपरेशन कर दिया गया। मैं तो कहता हूँ गलती भी क्या, क्योंकि अगर वो कहते हैं कि समान नाम है, तो समान नाम होती है तो उम्र भी वहां लिखी होती है, पिता का नाम भी लिखा होता है। तो निश्चित रूप से मेडिकल टीम के द्वारा ये स्पष्ट रूप से लापरवाही की गई है। आज उसका हाथ काटा, हो सकता है कि उसका पैर भी कट सकता था, गला भी कट सकता था, या गंभीर ऑपरेशन हो जाता। बाद में पता चलता है इनको तो ये तो मरीज ही नहीं है, तो उसकी जान पर आफत बन जाती। इस प्रकार सीधा सीधा ये जानलेवा हमला है, और इसीलिए हमने मांग करी है कि जो भी दोषी चिकित्सक हैं और जो भी मेडिकल स्टाफ है, उसको तुरंत प्रभाव से निलंबन किया जाए, और निलंबित करने के बाद पारदर्शिता के साथ उनकी जांच की जाए। आवश्यकता पड़े तो उनको बर्खास्त कर दिया जाए, उन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाएं, लेकिन मरीज को पूरा न्याय मिले, क्योंकि ये एक सबक होगा। क्योंकि पूरे राजस्थान की निगाह आज कोटा की तरफ है। कोटा में जिस प्रकार का ये हादसा हुआ है, इस हादसे से पूरे राजस्थान के मरीज परेशान है कि ऐसा नहीं हो कल हमारे साथ ऐसा हो जाए। इसीलिए कोटा के अस्पताल प्रशासन को इन दोषी डॉक्टरों को सबक सिखाना होगा, ताकि राजस्थान में दोबारा ऐसा हादसा नहीं हो और परिजन और मरीज दोनों राहत की सांस ले सकें। माननीय प्राचार्य महोदय ने आश्वासन दिया कि 48 घंटे के अंदर जांच आ जाएगी, और जांच आते ही उन दोषी चिकित्सकों को निलंबित कर दिया जाएगा। आवश्यकता पड़ी तो उनको टर्मिनेट भी कर दिया जाएगा, लेकिन किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होगा।
तो प्राचार्य ने 48 घंटे का समय दिया है कि 48 घंटे में जो जांच कमेटी बनाई गई है वो जांच कमेटी जांच करेगी और उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अपना आप में ये हैरान करने वाला मामला है, कोटा मेडिकल कॉलेज में एक अटेंडेंट का ऑपरेशन कर दिया जाता है। लगभग ऑपरेशन की जो प्रक्रिया है वो प्रोसेस जो है वो पूरा कर दिया जाता है और उनकी गलती सिर्फ इतनी होती है कि उनके नाम जब बोला जाता है तो वो अपना हाथ ऊंचा कर देते हैं। फिलहाल जो बेटे और पिता दोनों का जो है इलाज अस्पताल में जारी है और मेडिकल कॉलेज प्रशासन में इस पूरी घटनाक्रम के बाद में हड़कंप सा मचा हुआ है, क्योंकि अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो इधर जो है जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा गया है चिकित्सा मंत्री के नाम पर इस पूरे मामले में जल्द कार्रवाई करने को लेकर। तो अब देखना होगा किस तरह की कार्रवाई होती है, क्योंकि लापरवाही तो हुई है, साफ तौर पर जो चीजें नजर आ रही है, तमाम जो प्रोसेस में लापरवाही बरती गई है वो साफ तौर पर नजर आ रही है और कार्रवाई की मांग भी पुरजोर तरीके से की जा रही है। जी शुक्रिया शाकिर, आपका तमाम जानकारी के लिए। कोटा से रिपोर्ट कर रहे थे शाकिर अली हमारे सहयोगी। बढ़ते हैं आगे।